हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम जानेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। पहले तो ब्लॉकचेन सुनकर डरना छोड़ो, क्योंकि ये एक बहुत ही आसान कंसेप्ट है। ब्लॉकचेन एक तरह का डेटाबेस है। डेटाबेस मतलब एक सेट ऑफ डेटा जिसे अच्छे से अरेंज करके कंप्यूटर में रखा गया हो। इसके इंफॉर्मेशन स्टोर करने के तरीके की वजह से ये साधारण डेटाबेस से अलग होता है। ब्लॉकचेन डेटा को ब्लॉक्स में स्टोर करता है और इन ब्लॉक्स को एक दूसरे से एक चेन के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, इसीलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। इसके इंफॉर्मेशन स्टोर करने के इस तरीके की वजह से हम यह भी कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का ऐसा तरीका है जिसे चेंज करना, हैक करना या धोखा देना बहुत मुश्किल या नामुमकिन होता है। अब लेजर क्या होता है, पहले ये जानते हैं। वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा देने वाली पुस्तिका, जिसे खाता बही भी कहा जाता है, उसी को लेजर कहा जाता है। ब्लॉकचेन को एक तरह से लेन देन का लेखा जोखा देने वाली एक डिजिटल पुस्तिका भी कहा जा सकता है, जिसे ब्लॉकचेन के कंप्यूटर्स नेटवर्क पर आराम से डुप्लीकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ब्लॉकचेन के नेटवर्क में हर कंप्यूटर एक पार्टिसिपेंट होता है। ब्लॉकचेन के हर ब्लॉक में कुछ ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन का हिसाब होता है, और हर बार जब भी ब्लॉकचेन पर कोई नया लेन देन होता है तो उस लेन देन का रिकॉर्ड सभी पार्टिसिपेंट्स के लेजर में जुड़ जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन को अब समझते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके तहत किसी ऑर्गेनाइजेशन के कामों को किसी सेंट्रल या अथॉरिटेटिव ग्रुप से दूर कर दिया जाता है। जो डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बहुत सारे पार्टिसिपेंट द्वारा संभाला जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी मतलब कि डीएलटी कहते हैं। ब्लॉकचेन भी एक तरह का डीएलटी है, जहां एक कभी ना चेंज हो सकने वाले क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर द्वारा लेन देन का रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे हम हैश कहते हैं। ब्लॉकचेन इस्तेमाल करता है क्रिप्टोग्राफिक तकनीक को, ताकि जो डेटा नेटवर्क में स्टोर किया जाता है उस पर सिक्योरिटी की एक और लेयर जोड़ी जा सके। क्रिप्टोग्राफी को हम अगली वीडियो में अच्छे से समझेंगे। मतलब अगर समझा जाए तो ब्लॉकचेन कुछ ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है, बल्कि लेन देन के रिकॉर्ड्स को रखने का एक डिजिटल डिसेंट्रलाइज तरीका है, जिसे चेंज करना, हैक करना या धोखा देना बहुत मुश्किल या नामुमकिन होता है। ब्लॉकचेन की इसी खासियत की वजह से बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत के बिटकॉइन और बाकी सभी क्रिप्टो करेंसीज काम कर पाती हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ रिस्क ही खत्म नहीं करती, बल्कि साथ में बहुत सारी प्रोसेसिंग और ट्रांजैक्शन फीस भी खत्म कर देती है। मान लो अगर रोहित के पास बैंक में 100 रुपए हैं और अगर उसे वो 2 लोगों में बांटने हैं, मोहित और जतिन, तो अगर रोहित 80 रुपए मोहित को ऑनलाइन भेज देता है तो फिर अब जतिन को वो 20 रुपए से ज्यादा नहीं भेज पाएगा, क्योंकि जैसे ही रोहित मोहित को 80 रुपए ट्रांसफर करता है तभी बैंक, जो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, रोहित के लेजर में से 80 रुपए कम कर देगा और बैलेंस 20 कर देगा। इसलिए रोहित 100 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएगा कभी भी, क्योंकि बैंक लेजर उसे करने नहीं देगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कोई बैंक या सेंट्रलाइज सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए ये सभी काम ब्लॉकचेन पर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है। बैंक सिर्फ ये सब लेजर मैनेज इत्यादि करने की वजह से हमारे पैसे पर हमें बहुत कम इंटरेस्ट देता है, जो इन्फ्लेशन से भी कम होता है। मतलब बैंक में पैसे रखकर हम अपने पैसे की वैल्यू कम करते हैं, लेकिन बैंक्स हमारे पैसों को लोन पर देकर हाई इंटरेस्ट कमाते हैं। अब जानते हैं कि ब्लॉकचेन की जरूरत हमें क्यों एंड कहां है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगता है कि जहां सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय ब्लॉकचेन की, और ब्लॉकचेन जहां पे बहुत अच्छा आने वाले टाइम में यूज किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी को, तो वो है जहां पर हमें जरूरत हो सुरक्षित डिजिटल डिसेंट्रलाइज शेयर्ड रिकॉर्ड्स की, जिन्हें मैनिपुलेट ना किया जा सके। जैसे प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स को संभालने की, किसी एक जगह या किसी एक रजिस्टर में या किसी एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर में प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स हो तो उन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में घुसकर या पावरफुल लोगों द्वारा घुस देकर इन रिकॉर्ड्स को चेंज किया जा सकता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ऐसे रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करना ब्लॉकचेन पर मुमकिन नहीं होगा। आगे जाकर इस तरह के रिकॉर्ड कीपिंग में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। साथ ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के इस्तेमाल से ऑटोमेटेड पेमेंट्स रिलीज की जा सकती हैं, जब सभी पक्ष किसी समझौते पर सहमत हो जाएंगे। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम आने वाली वीडियोज में जानेंगे। दूसरी एक जगह जहां पे ब्लॉकचेन का यूज किया जा सकता है वो है ऐसी जगह जहां नया डेटा लगातार जुड़ता रहे, लेकिन हमें पुराना डेटा भी संभाल कर रखना हो। ब्लॉकचेन पर डाटा करप्ट नहीं किया जा सकता और एक्सीडेंटली डिलीट भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे डेटा को मैनेज करने के लिए ब्लॉकचेन बेस्ट है।
तीसरी जगह जो आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है वो है हमारे प्रेजेंट बैंकिंग सिस्टम को कंप्लीटली एक तरीके से चेंज कर देना। वो अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन आने वाले टाइम में हमारे बैंकिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएगी और नई तरीके का एक बैंकिंग सिस्टम हमारे सामने लेके आएगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में जो योगदान रहने वाला है ब्लॉकचेन का बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन इसे हम आज नहीं, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की क्लास में, जिसे हम DeFi भी बोलते हैं। फाइनल अगर मैं बात करूं, वैसे तो ब्लॉकचेन के बहुत सारे यूज हैं, बहुत सारी जगह ये यूज होगा, लेकिन एक ऐसी जगह जहां मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूं और मुझे लगता है कि ये सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमें यूज करना चाहिए, तो वो है हमारे सप्लाई चेन के अंदर। हमारी सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए ब्लॉकचेन का योगदान बहुत सराहनीय होने वाला है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये पता लगा पाएंगे कि हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो असली है या नकली, क्योंकि हम ब्लॉकचेन पर देख पाएंगे कि जो प्रोडक्ट हम दुकान से खरीद रहे हैं क्या वो उस दुकान तक कंपनी की तरफ से पहुंचाया भी गया है या नहीं, और अगर पहुंचाया गया है तो कितनी मात्रा में, और उनमें से कितने प्रोडक्ट अभी बिक चुके हैं और कितने प्रोडक्ट अभी उस दुकान पर बाकी हैं। इससे नकली प्रोडक्ट्स पर रोक लग जाएगी। और मेडिसिन की फील्ड में यह होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मेडिसिन की फील्ड में ब्लॉकचेन एक क्रांति लेके आएगा और सभी नकली दवाइयां बिकनी बंद हो जाएंगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता बढ़ेगी और इसकी वजह से ग्राहकों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, एक चीज़ हमें समझनी होगी कि ब्लॉकचेन इंटरनेट के बाद आने वाली एक बहुत बड़ी क्रांति है। इसको प्लीज अच्छे से समझें और फिर इसमें इन्वेस्ट करें। तो आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा कि ब्लॉकचेन क्या है, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और आज की वीडियो को मुमकिन बनाने के लिए थैंक्स टू EOM Tron। अगर आप भी चाहते हैं भारत में सभी को अच्छे से जानकारी हो ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसीज की, तो सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।